कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और वहीं कुछ लोग बड़े से बड़े स्ट्रेस में भी एकदम शांत रहते हैं? देखिए, ये फर्क सिर्फ हालात का नहीं होता। असल में ये फर्क होता है हमारी साइकोलॉजी का, हमारी सोच का। तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों है। आज हम साइकोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही 12 सच्ची बातें समझने वाले हैं। ये बहुत सिंपल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और अगर इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा जाए ना, तो हमारी रोज की लाइफ सच में काफी आसान हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम अपने मन की अंदरूनी दुनिया को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि अपने कामों में महारत कैसे हासिल करें। उसके बाद लोगों से डील करने के स्मार्ट तरीके जानेंगे। और आखिर में हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मन की अंदरूनी दुनिया। यहाँ हम जानेंगे कि हमारा दिमाग अपने आप कैसे काम करता है और हमारी सच्चाई को कैसे बनाता है। तो सबसे पहली और दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग ना नेचुरली नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकता है। सोचिए, दिन में 10 अच्छी चीज़ें हुई और सिर्फ एक बुरी, तो हमारा ध्यान काटकेगा उसी एक बुरी चीज़ पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जानबूझकर कॉन्शियसली अच्छे पलों को याद करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हमारा दिमाग ये अपने आप नहीं करने वाला। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की बात है हमारे दिमाग की। जब भी हम कोई फैसला ले लेते हैं ना, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसे सही साबित करने के लिए बहाने या कहिए कारण ढूंढने लगता है। और इसीलिए जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में तो हमारा दिमाग हमें यकीन दिला ही देगा कि वो फैसला सही था, चाहे वो असल में गलत ही क्यों ना हो। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये सच है। मुस्कुराने से हमारा मूड सच में बेहतर हो सकता है, भले ही वो मुस्कान नकली ही क्यों ना हो। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, और वो मूड को बेहतर बनाने वाले केमिकल्स रिलीज करने लगता है। तो अगली बार जब भी तनाव महसूस हो, बस एक हल्की सी स्माइल ट्राई कीजिए। आप देखेंगे कि मूड धीरे धीरे बदलने लगा है। और ये एक ऐसा उपाय है जो तुरंत काम करता है। जब हम बाहर थोड़ी देर टहलते हैं या धूप लेते हैं, तो हमारा दिमाग फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। मतलब जब भी मूड खराब हो तो थोड़ी देर के लिए बाहर टहलना उसे ठीक करने का एक बहुत तेज और असरदार तरीका हो सकता है। तो ये तो हुई मन की बात। अब देखते हैं कि इन साइकोलॉजिकल सच्चाइयों को हम अपनी आदतों और अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। हमारी आदतें हमारे माहौल से तय होती हैं। सोचिए, अगर घर में चारों तरफ जंक फूड रखा है तो डाइट फॉलो करना लगभग नामुमकिन है। वहीं अगर आसपास किताबें रखी हैं तो पढ़ने का मन खुद ब खुद करने लगेगा। तो अपनी विल पावर से लड़ने के बजाय अपने माहौल को बदल लेना कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। पता है, हमारे दिमाग को ना अधूरे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक बोझ की तरह बार बार हमें याद आते रहते हैं। तो इस मानसिक बोझ से बचने का सबसे आसान तरीका है उस काम का बस सबसे छोटा, सबसे आसान हिस्सा शुरू कर देना। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपका दिमाग खुद ही एक मोमेंटम बना लेता है और आपको उस काम को पूरा करने के लिए आगे धकेलता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम एक साथ 2 काम कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है, और इसका नतीजा हमारा फोकस टूटता है और गलतियां ज्यादा होती हैं। तो एक समय पर एक ही काम करना हमेशा बेहतर होता है। देखिए, मोटिवेशन ना एक चिंगारी की तरह है, आती है और चली जाती है। हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन असली प्रोग्रेस आती है कंसिस्टेंसी से, यानी निरंतरता से। रोजाना किए गए छोटे छोटे काम ही मिलकर लंबे समय में बड़े नतीजे देते हैं। इसलिए सही मूड या मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बस रोज थोड़ा थोड़ा करते जाइए। चलिए अब बात करते हैं लोगों की, यानी दूसरों के साथ हमारे बर्ताव के पीछे की साइकोलॉजी क्या है और हम कैसे बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। हम सब ये सोचते हैं ना कि सब हमें ही देख रहे हैं, हमारी हर छोटी बड़ी गलती को नोटिस कर रहे हैं। पर सच तो ये है कि हर कोई अपनी ही जिंदगी की उलझनों में व्यस्त है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ये बात जानना हमें एक तरह की आज़ादी देता है कि हम बिना डरे ज्यादा खुलकर अपनी बात कह सकते हैं और वैसे बन सकते हैं जैसे हम हैं। हर बात का जवाब देना, हर बहस में पड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे शक्तिशाली जवाब होता है। हमारी चुप्पी न सिर्फ बेवजह के झगड़ों को खत्म करती है, बल्कि सामने वाले को सोचने पर भी मजबूर कर देती है
कि शायद वो ही गलत हो। ये एक बहुत छोटी सी लेकिन कमाल की ट्रिक है। जब कोई बातचीत में हमारा नाम लेता है तो हमें तुरंत एक कनेक्शन महसूस होता है। हमें लगता है कि वो इंसान हम पर ध्यान दे रहा है। तो जब आप लोगों से बात करें तो स्वाभाविक रूप से उनका नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। इससे उन्हें स्पेशल और महत्वपूर्ण महसूस होता है। ये एक बात गांठ बांधने वाली है। तर्क और फैक्ट्स दिमाग के दरवाजे पर सिर्फ दस्तक देते हैं, लेकिन उस दरवाजे को खोलती हैं भावनाएं, इमोशंस। हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट लॉजिक हो सकता है, पर अगर सामने वाला हमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। इसलिए किसी भी बातचीत में पहले कनेक्शन बनाइए, तर्क बाद में आता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि जिंदगी अक्सर उतनी मुश्किल होती नहीं है जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। जब हम साइकोलॉजी की इन सरल सच्चाइयों को समझ जाते हैं तो न सिर्फ प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगती हैं, बल्कि सही फैसले लेना भी आसान हो जाता है। तो अब करना क्या है? बहुत सिंपल। आज इन 12 बातों में से कोई भी एक चीज चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो और बस उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी है, जिंदगी एक रात में नहीं बदलती, लेकिन रोज किया गया एक छोटा सा बदलाव पूरी यात्रा को बदल सकता है।